उठापटक हो, लेकिन भारत की जो ग्रोथ स्टोरी है वो बहुत ही दमदार है। मार्केट गुरु शंकर शर्मा ने सीएनबीसी आवाज के मैनेजिंग एडिटर अनुज सिंघल के साथ खास बातचीत में कहा कि भारत में वो सभी फैक्टर है जो एक देश को मजबूत बनाने में मदद करते हैं। उन्होंने कहा कि आने वाले समय में भारत और तेजी से ग्रोथ करेगा। एक आपने बात बोली थी शंकर कि देयर इज ओनली वन ब्रेकआउट नेशन एंड दैट्स इंडिया। पायलिन, ये आप सरकास्टिकली बोल रहे थे या वाकई में आप बिलीव करते हैं? मेरा ये मानना, और मैंने किसी भी हिसाब से ये सरकास्टिकली नहीं कहा है, मेरा ये विश्वास है कि इंडिया की जो एक लॉन्ग टर्म जर्नी अगर आप देखो इंडिया की, जब ब्रिटिश ने हमको छोड़ा तो इकोनॉमी की स्थिति जो थी बिल्कुल हॉलोड आउट थी। 200 साल दे हैड हॉलोड आउट द होल इकोनॉमी। वहां से हम फिर 2-3% मतलब उसके इनफैक्ट डेटा ये है कि साहब के इंडिपेंडेंस के पहले जो 10 साल थे उसमें अपनी जीडीपी ग्रोथ मोटा मोटा 0% थी। तो उसके बाद फिर हम 2% 3% पे आ गए, जो कि एक बिग चेंज था फ्रॉम द 0%। देन उसके बाद वो प्लेन चलता रहा। 80s में वो प्लेन चल के 5-6% पे जाके पहुंच गया। जब फर्स्ट राउंड ऑफ लिबरलाइजेशन हुआ, कंप्यूटर्स की के आयात निर्यात को आसान बना दिया गया, जिसमें कि इन्फोसिस जैसी कंपनियों का उस वक्त जन्म हुआ। तो वो एक फेज 2 था। और फेज 3 91 से स्टार्ट हुआ, जब इकोनॉमी को ट्रूली ओपन अप किया गया, जब ग्रोथ रेट्स अगेन जंप्ड अ बिट टू 6-6.5%। उसके बाद फिर 2000 का दौर आया जब हमने 8% भी देखा, 8.5% भी देखा, 9 भी देखा, 10% भी देखा 2007 में एक वर्ष के लिए। तो अगर आप देखें तो इस इंडिया की जो जर्नी रही है एज एन इकोनॉमी, वो एक आप -20 फ्लोर से स्टार्ट किया आपने। तो पहले तो आपको वहां तक पहुंचने में टाइम लगा, और उसके बाद धीरे धीरे करके आप एक 25वीं मंजिल पर पहुंच गए। और 25वीं मंजिल से 100 का जो फासला है साहब, वो आप बिल्कुल एक बुलेट एलिवेटर की तरह आप तय करोगे, और हम वहां जाके पहुंचे। तो मैं ये इसलिए नहीं कह रहा हूं कि मैं अपनी पेट्रियोटिज्म और मार्केट के व्यू को कभी भी कंफ्यूज नहीं करता हूं साहब, दोनों अलग अलग चीजें हैं। तो मैं कह रहा हूं इस बात को प्योरली डेटा, फैक्ट्स एंड एक इकोनॉमिक हिस्ट्री को एनालाइज करके कि सारे फैक्टर्स जो एक कंट्री में आपको चाहिए, एक ब्रेकआउट कंट्री में चाहिए, इंडिया में मौजूद है। जो कि अमेरिका में मौजूद थे आफ्टर सेकेंड वर्ल्ड वॉर, जो कि चाइना में मौजूद थे आफ्टर 1980-81, एंड जो कि इंडिया में थोड़े धीरे धीरे करके वो ज्यादा प्रबल हुए हैं, बिकॉज हमें ज्यादा टाइम लगा वहां पहुंचने में, गिवन द फैक्ट कि हम 47 में बहुत पिछड़े हुए थे। अब हम वहां पे पहुंच गए जहां यूएस और चाइना होते थे आज से 60-70 साल और 40 साल पहले।